बच्चों, आज हम साइंस में चैप्टर 5 चालू कर रहे हैं जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये चैप्टर आपका साइंस में केमिस्ट्री ब्रांच में गिना जाएगा। केमिस्ट्री इस ब्रांच को कहते हैं, ठीक है। सो एसिड, बेस एंड सॉल्ट क्या होता है? देखो, एसिड्स मैं अगर बात करूं, एसिड्स आपके घर में कहाँ कहाँ हैं, तो आप कहोगे कि एसिड तो डेंजरस होता है मैम। जैसे आप सुनते हो कि कईयों पे एसिड अटैक होता है, या कई बारी मतलब एसिड बहुत स्ट्रांग होता है, लोगों को टाइल्स वगैरह साफ करानी होती हैं तो लोग एसिड्स यूज करते हैं। तो एसिड वैसे तो बहुत मतलब स्किन के लिए बहुत खराब होता है, ठीक है। पर कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो नेचुरल होते हैं, जो आपके घरों में पाए जाते हैं। आप कहोगे कौन से एसिड्स? तो लेमन है, तो लेमन खट्टा होता है, उसमें एक एसिड होता है। फिर ऑरेंजेस भी खट्टा होता है, उसमें भी एसिड होता है। कर्ड, CURD, कर्ड मतलब दही, दही में भी एसिड होता है, ठीक है। तो ये सब नेचुरल, जैसे टोमेटो में भी एसिड होता है, ठीक है। लेमन, टोमेटो, इन सब में एसिड होता है, ठीक है। तो इन सब में आपको एक खास बात बताए, सब में बताओ कॉमन चीज कौन सी है? उनका टेस्ट, उनका खट्टापन, सोर। एसिड क्या होते हैं? सोर, SOUR, सोर, ठीक है। तो काफी एसिड्स जो हमें नेचर ने दिए हैं, नेचुरल, उन्हें ऑर्गेनिक एसिड्स या नेचुरल एसिड्स कहते हैं। जैसे कि लेमन हुआ, टोमेटो हुआ, ऑरेंजेस हुए, कर्ड, ये सब क्या नेचुरली मिलते हैं, हम नहीं बनाते, इनमें एसिड हम नहीं भरते हैं। पर कई बारी काफी एसिड्स हमारी लेबोरेटरीज में बनते हैं, जो केमिकल लेबोरेटरी, मैं सोचती हूँ आपके स्कूल में होगी लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में ये एसिड्स पड़े होते हैं जो नेचुरल नहीं होते हैं, जो इनऑर्गेनिक होते हैं, आर्टिफिशियल एसिड्स जो हम बनाते हैं लेबोरेटरी। तो कौन कौन से एसिड्स हैं जो लेबोरेटरीज में पाए जाते हैं? वो एक्चुअली वो सारे एसिड्स एक्सपेरिमेंट्स में यूज होते हैं, और ये थोड़े डेंजरस भी होते हैं। जैसे टोमेटो आप खाते हो, लेमन खाते हो, वो खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है। पर आप हर एसिड खा के टेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि कई एसिड होते हैं जो आपकी स्किन को जला के रख सकते हैं, ठीक है। आप कई बार सुनते हो कि किसी पे एसिड अटैक हुआ, एसिड अटैक में किसी पे एसिड फेंका गया और उसकी स्किन जल गई पूरी। तो एसिड बहुत ही खतरनाक होते हैं। जो खाने वाले एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, नेचुरल एसिड है, वो तो अच्छे होते हैं हमारे लिए हेल्थ वाइज। आपने पढ़ा भी होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, विटामिन सी, तो विटामिन सी सारे खट्टे फलों में होता है, जैसे कि ऑरेंज हुआ, ठीक है। तो ये जो विटामिन सी ऑरेंज में होता है वो बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, ठीक है। फिर विटामिन सी है। फिर और भी एसिड्स होते हैं जो बाकी खाने की चीजों में होते हैं। पर जो एसिड्स लेबोरेटरी में पाए जाते हैं, सो लेबोरेटरी में कौन से एसिड्स पाए जाते हैं? लेबोरेटरी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये ऐसे एसिड्स हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से टच करना पड़ता है। अगर बाय चांस आपने उनको टच कर लिया, आपकी स्किन भी जल सकती है, ठीक है। तो एसिड्स क्या हैं? एसिड्स सोर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं, और इनको अगर आप ऐसे ही टच करते हो तो कई बार हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एसिड्स होते हैं। अब दूसरा इस चैप्टर का टॉपिक है बेसिस, BASES, बेसिस। सो बेसिस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। बिटर मतलब कड़वा। ऐसे अब बेसिस, जैसे आपकी कभी तबीयत बिगड़ जाती है, ठीक है, पेट खराब होता है, तो जब आप पेट खराब होता है आप इनो लेते हो ना, इनो, वो एक बेस है, ठीक है। फिर आपकी मम्मी खाने में कुकिंग सोडा यूज करती है, ढोकले या खमण बनाती है, तो आपकी मम्मी उसमें जो है कुकिंग सोडा डालती है, ठीक है। खाने का सोडा बोलते हैं, जिससे फ्लफी बनते हैं भाई, ढोकले हुए, खमण हुए, इडली में। तो मम्मी क्या करती है, वो सोडा डालती है, वो भी एक बेस है, ठीक है। तो कभी आपका स्टमक खराब हो तो आप डाइजीन लेते हो, वो भी बेस है, ठीक है। मतलब हर चीज पर टेस्ट नहीं कर सकते हो। एसिड्स, बेस, अगर आप सोच रहे होगे कि मैम ने कहा एसिड खट्टे होते हैं तो चलो टेस्ट करके देखते हैं, तो पता लगा आप अपने स्कूल की लेबोरेटरी में गए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट कर लिया, आपकी जीभ जल जाएगी, ठीक है। जल जाएगी इन द सेंस आपके हाथ जल सकते हैं, जीभ जल सकती है। ऐसा नहीं करना है।
मैं आपको सिर्फ यही कह रही हूँ, एसिड्स सोर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं, और बेसिस होते हैं बिटर इन टेस्ट। पर हर चीज को चख के नहीं पता कर सकते हैं। तो आप पूछोगे कि फिर कैसे पता करें कि एसिड कौन बेस कौन, तो उसके लिए टेस्ट होती है जिसको लिटमस टेस्ट कहा जाता है। लिटमस टेस्ट क्या होता है, एक पेपर होता है, तो एक ब्लू कलर का पेपर होता है और एक रेड कलर का पेपर होता है। तो अगर आपको चेक करना है एसिड है कि बेस, सो अगर आपको बेस चेक करना है तो आप कौन सा लिटमस पेपर लोगे, रेड। फिर रेड पे थोड़ी बूंदें डालोगे उस बेस की, अगर वो रेड ब्लू में हो गया तो समझ लो वो बेस है, रेड पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो वो बेस है। अगर एसिड की बात करूं, आपको पता करना है एसिड कौन, भाई एसिड ये सच्ची में एसिड है, तो क्या करोगे आप, फिर से लिटमस पेपर लोगे, इस बार कौन से कलर का लोगे, ब्लू कलर का। तो जब आप ब्लू कलर के लिटमस पेपर पे एसिड डालोगे तो ब्लू लिटमस हो जाएगा रेड, इसका मतलब वो है ब्लू लिटमस रेड टर्न हो जाएगा, इसका मतलब वो बेस है, ठीक है। और सॉल्ट भी होते हैं, सॉल्ट कौन होते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट, तीसरा नाम है सॉल्ट। सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट ना खट्टे होते हैं ना कड़वे होते हैं, ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। उनमें भाई ना मतलब उन दोनों से न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, सो न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल में कौन आता है, सॉल्ट, ठीक है। इस तरह से तीन चीजें हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो अब हम ये चैप्टर फाइनली चालू करते हैं। मैंने आपको ऐसे ही शॉर्ट में चैप्टर के अंदर क्या आने वाला है वो मैंने बताया आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम एसिड्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो एसिड्स, आपने बहुत सारे सब्सटेंसेस देखे हैं हमारी लाइफ में, बहुत सारे सब्सटेंसेस देखे हैं, तो जो खट्टे होते हैं अक्सर हम कहते हैं उसमें एसिड है, ठीक है। तो एसिड्स एक्चुअली क्या होते हैं, तो देखें, जैसे हम एसिड से चालू करते हैं, एसिड्स, जैसे कि कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, एसिड्स के, ठीक है। ये सारे, विनेगर, आप पूछोगे विनेगर क्या होता है, तो विनेगर का अगर हिंदी में सिरका बोलते हैं। विनेगर क्या होता है, आपकी मम्मी अचार बनाती है तो वो क्या करती है, थोड़ा विनेगर डालती है। विनेगर क्यों डालती है, विनेगर एक अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है। प्रिजर्वेटिव का मतलब अगर आप किसी कोई चीज बना के उसमें विनेगर डालो तो आपकी वो चीज लंबी चलेगी। जो अचार आपकी मम्मी 6-6, 8-8 महीने, पूरा साल भी चलाती हैं, क्यों चला पाती है, क्योंकि उसके अंदर विनेगर डालती है मम्मी, ठीक है। विनेगर खट्टा भी होता है और उसमें उसकी वजह से जो वस्तु है वो लंबे समय तक रहती है। तो इसलिए आपकी मम्मी कोई भी अचार बनाती हैं, आप पूछ भी सकते हो अपनी मम्मी से कि मम्मी आप अचार बनाते हो, पिकल बनाते हो, तो आप विनेगर डालते हो, तो आपके घर में विनेगर मिलेगा, आपको कईयों के घर मिलेगा। विनेगर एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसका नेचर एसिडिक होता है और इसकी वजह से पिकल्स में खटास भी आती है और वो लंबे समय तक टिकते भी हैं, ठीक है। तो ये इन सबका टेस्ट क्या है, सॉर होता है, SOE वर्ड, सबका खट्टा टेस्ट होता है। क्यों, क्योंकि इनमें एसिड्स होते हैं, ठीक है। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं, ठीक है। तो इनका नेचर एसिडिक होता है। ये जो एसिड वर्ड है, एसिड वर्ड एक लैटिन वर्ड जिसका नाम है एसिड, ACERE। ये एसिड वर्ड एसिड वर्ड से आया, लैटिन वर्ड से आया है एसिड, मतलब खट्टापन, ठीक है। तो अभी ये तो आपने देख लिया, और ये सब है ना नेचुरल एसिड्स है, मतलब आपने बनाया नहीं, ये लेबोरेटरी में थोड़ी बनाने गए आप, ये सब आपको नेचुरली कुदरत देती है, प्लांट्स से मिलते हैं। सो दे आर नेचुरल एसिड्स, ठीक है, आर नेचुरल एसिड्स।
ये क्या होते हैं, नेचुरल एसिड्स होते हैं। और एसिड्स क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं, खट्टापन होता है इनमें, ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरी बात करते हैं। अभी हम बेकिंग सोडा की बात करते हैं। देखो, कभी कोई चीज खट्टी नहीं भी होती तो जरूरी नहीं है उसमें एसिड ना हो। तो कई चीजें बिटर होती हैं, खट्टी नहीं होती है तो कड़वी होती है, तो बेसिस क्या होते हैं, वो बिटर होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब आप बेस कहाँ, तो बेस मैंने आपको बोला इनो में होता है, डाइजीन में होता है, और आप जो बाथरूम में आपके शैम्पूस, सोप्स, क्लीनर्स, ठीक है, लाइजॉल, और जो भी हार्पिक, जो भी आप ये सारी चीजें यूज करते हो वो बेसिस होती हैं, ठीक है, BASES, उनमें बेस होता है। मतलब वो ये प्रॉपर्टी है, बेस, एसिड होना, बेस होना, ये एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। तो आप सोच रहे हो कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें हमारी जो सब्सटेंसेस हैं उनमें हाजिर हैं, और साइंस का मतलब ही है हमें समझना कि क्या क्या है। आप खा रहे हो कोई, अभी देखो आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, तो आप सुनोगे काफी लोगों से कि विटामिन सी बहुत अच्छा होता है इस टाइम। तो विटामिन सी मतलब आपको किस किस में मिल सकता है, आप ऑरेंज खाओ, लेमन खाओ, ठीक है, लेमन वगैरह, लेमन में खास विटामिन सी होता है। तो आपको पता है कि भाई ये एसिड है और ये अच्छा है, तो आपको पता है तभी तो खा पा रहे हो ना। एसिड बेस्ड सॉल्ट आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज में एसिड है, कौन सी चीज में बेस है, और कौन सी सॉल्ट वाली चीज है। तो अब हम पढ़ रहे हैं बेसिस। तो बेसिस क्या होते हैं, बेसिस कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में, और अगर आप उनको टच करो ना एकदम सोपी लगते हैं। सोपी मतलब एकदम चिपचिपे से लगते हैं, झाग वाली फीलिंग आती है, और इसीलिए इनको सोप्स वगैरह में, सोप्स में, डिटर्जेंट में और इन सब में डाला जाता है, ठीक है। सो बेस क्या होता है, bases, substances like substances which are bitter in taste, जो कड़वे होते हैं, and feel soapy on touching, are called bases, ठीक है। जो कड़वे होते हैं और जिनको हाथ लगने से चिपचिपा जैसा लगता है, सोपी फिसलाहट होती है, उन्हें हम बेसिस कहते हैं, ठीक है। सो बेसिस क्या क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स, तो बेकिंग सोडा, आपके घरों में जो मम्मी केक वगैरह बनाती है उसमें भी यही पड़ता है, ठीक है। सो बेकिंग सोडा, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, बेकिंग सोडा है, सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं बेस के, और ये सारे जो पहले थे वो सारे एसिड्स के एग्जाम्पल थे, ठीक है। तो इन सबको एसिड और बेस कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको एसिड और बेस का पता करना है तो हर चीज आप चख के नहीं देख सकते हो, क्योंकि खतरा हो सकता है। मतलब एसिड है जो लेबोरेटरी में होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ और सल्फरिक एसिड हुआ, नाइट्रिक एसिड हुआ, बहुत खतरनाक एसिड होते हैं, उनको टच करने जाओगे एकदम जल जाओगे, ठीक है। तो कभी भी हर एसिड हर बेस को चख के नहीं देखा जा सकता, तो हम हर चीज तो चख नहीं सकते, वो डेंजरस हो सकता है, इसीलिए हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं। अब नया शब्द आया, पहले एसिड आया, बेस आया, अब तीसरा शब्द आ रहा है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर जब हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं और हमें चेक करना है कि वो एसिड है कि बेस है, तो उसको पता करने के लिए उस टेस्ट को, उस चेकअप को इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। उस चीज को जो ये
इंडिकेटर वर्ड मतलब इंडिकेट करना, बताना, ठीक है। सो जब हमें किसी चीज का पता करना हो, एसिड है, बेस है, क्या है, तो हम क्या बोलते हैं उसे, इंडिकेटर, ठीक है। सो अभी तीसरा है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट, मतलब कुछ सब्सटेंसेस यूज होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट whether a substance is acidic or basic, ठीक है, whether a system is acidic or basic, ठीक है। तो बहुत सारे सब्सटेंसेस यूज होते हैं जो हमको पता करने में मदद करते हैं कि वो एसिड है कि बेस है। तो टेस्ट करने के लिए, भाई पता, टेस्ट मतलब उन पे कुछ काम करना पड़ता है जिससे हमें पता लगे कि वो एसिड है कि बेस। तो दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स, ठीक है। सो दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इंडिकेटर्स कहा जाता है, ठीक है। तो इन द इंडिकेटर्स चेंज their कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिड और बेसिक सब्सटेंस। इंडिकेटर से कैसे पता लगेगा कि सब्सटेंस एसिड है कि बेस है, तो आप क्या करो, देखो जैसे कोई सब्सटेंस है, सपोज ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है, इसमें कुछ पड़ा है, ठीक है। अब आपको ये सब्सटेंस एसिड है कि बेस है, आप कैसे चेक करोगे, तो आप इसमें से थोड़ा सा इंडिकेटर डालोगे। इंडिकेटर क्या करने के लिए पता करता है, चीज एसिड है कि बेस है। तो कैसे पता लगेगा, तो जैसे कि वो क्या करेंगे, कलर ही बदल देंगे, ठीक है, उस चीज का कलर ही बदल देंगे, ठीक है। तो उस चीज का कलर बदल जाए तो आप समझ जाना वो चीज एसिड है। तो इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल क्या हैं, इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल हैं इंडिकेटर के एग्जाम है टर्मरिक। टर्मरिक मतलब जो हल्दी घर में यूज होती है, तो अगर भाई चीज एसिड होगी तो वो हल्दी अपना कलर बदल देगी, आप वो किसी चीज में डालोगे, ठीक है। तो टर्मरिक, फिर लिटमस और चाइना रोज, पेटल्स, ठीक है। तो ये सारे इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल हैं जिनसे आप पता कर सकते हो, आर नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। ये सारे इंडिकेटर्स नेचुरल एग्जाम्पल है इंडिकेटर्स के, टर्मरिक है, लिटमस है, चाइना रोज है, पेटल्स हैं, ये सारे नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स हैं। मतलब इनसे आपको पता लगता है कि भाई चीज एसिड है कि बेस है। आप ये डाल के चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब आप सोचोगे कि ये चीजें क्या डालें, कैसे पता लगे, क्या होगा, तो वो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो एसिड, हल्दी तो एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। तो हल्दी तो आपको मतलब पता ही है भाई। इसके अलावा लिटमस एक नाम लिखा है मैंने, ठीक है, लिटमस। चाइना रोज पेटल्स भी भाई पंखुड़ियां, चाइना रोज की पंखुड़ियां। पर लिटमस क्या होता है, ठीक है, अभी हम फोकस डालते हैं लिटमस पे। लिटमस क्या होता है, तो देखो लिटमस है, जैसे लिटमस है एक नेचुरल डाई है। लिटमस, लिटमस क्या है, एक नेचुरल डाई है। देखो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला इंडिकेटर वो लिटमस ही है, ठीक है।
और ये लिटमस लिचेंस करके पौधे होते हैं, इनसे निकाला जाता है लिटमस। और इसका पर्पल कलर होता है। जब आप इसको साफ पानी में डालो, क्लियर वाटर में डालो, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, उसमें डालो तो इसका कलर पर्पल होता है। तो अगर इसको आप किसी सॉल्यूशन में डालो, समझो लिटमस को किसी सॉल्यूशन में डालो और वो सॉल्यूशन रेड हो जाए तो समझ लो वो एसिड है, और अगर वो सॉल्यूशन ब्लू हो जाए तो समझ लो वो बेस है, ठीक है। लिटमस है, लिटमस कौन कौन से फॉर्म में अवेलेबल है? सॉल्यूशन के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, पेपर के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये दो तरह के पेपर मार्केट में अवेलेबल है, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। सो लिटमस क्या है? लिटमस एक इंडिकेटर का एग्जाम्पल है। लिटमस कहाँ से मिलता है? लिटमस लिचेंस करके पौधे होते हैं, उनमें से निकाला जाता है। लिटमस क्या करता है? लिटमस सॉल्यूशन भी होता है, लिटमस पेपर भी होता है। सॉल्यूशन है, जैसे कि आपको कोई चीज चेक करनी है कि एसिड है कि बेस, तो आप क्या करोगे? उस चीज में थोड़ा सा लिटमस डाल दोगे, ये लिटमस डाल दोगे सॉल्यूशन। अगर वो चीज रेड में कन्वर्ट हो गई तो समझ लो वो चीज एसिड है। अगर वो चीज ब्लू में कन्वर्ट हो गई तो समझ लो वो जो थिंग है वो है बेसिक, ठीक है। अगर उस वस्तु में कोई भी चेंज नहीं आया तो आप समझ लो वो सॉल्ट है, ठीक है। तो लिटमस सॉल्यूशन के फॉर्म में भी अवेलेबल है मार्केट में, लिटमस पेपर के फॉर्म में भी अवेलेबल है। पेपर भी आते हैं, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस पेपर बाजार में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सो ये तरीका है। कोई आपसे पूछे कि हाउ विल यू टेस्ट इफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, आप कैसे चेक करोगे कि सॉल्यूशन एसिड है कि बेस? तो कैसे चेक करोगे? तो आप लिखोगे यूजिंग नेचुरल इंडिकेटर्स यूज करके। इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं? टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स। तो लिटमस है, कॉमनली हर कोई यूज करता है एसिड बेस टेस्ट करने के लिए, ठीक है। सो लिटमस एक नेचुरल डाई है, ठीक है। अच्छा, डाई का मतलब क्या होता है? कलर फॉर्म में पाया जाता है। डाई मतलब कलर्ड फॉर्म में पाई जाती है। तो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस, ठीक है। लिटमस इज नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। और इसका पर्पल कलर होता है डिस्टिल्ड वाटर में, ठीक है। इट हैज मोव या पर्पल कलर। और अगर आप इसको एसिड में डालोगे तो ये रेड हो जाएगा, और अगर आप इसको बेस में डालोगे तो ब्लू हो जाएगा। जब आप इसको एसिड में डालोगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगी? when added to acidic solution it turns रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये पर्पल कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। when added to a basic solution it turns blue। ये किस किस के फॉर्म में अवेलेबल है? ये सॉल्यूशन, स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, ठीक है। सॉल्यूशन के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और पेपर के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, ठीक है। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन,
or in the form of strips of paper. ठीक है, ये सॉल्यूशन के भी फॉर्म में अवेलेबल होता है और पेपर के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। ठीक है, तो उसे लिटमस पेपर भी कहते हैं। जो पेपर फॉर्म वाला है उसे लिटमस पेपर कहते हैं। ठीक है, litmus is the strip form of papers. लिटमस क्या होता है? पेपर होता है। ठीक है, तो लिटमस कैसे अवेलेबल है? लिटमस कौन कौन से कलर का होता है? रेड और ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, इट इज अवेलेबल रेड एंड ब्लू litmus paper are available. ठीक है, तो लिटमस तो लिटमस किस किस फॉर्म में अवेलेबल है नेचर में? लिटमस सॉल्यूशन फॉर्म में भी पाया जाता है, वो पेपर फॉर्म में भी पाया जाता है। पेपर में कौन कौन से कलर होते हैं? पेपर में एक रेड कलर का लिटमस पेपर होता है और एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है। और सॉल्यूशन फॉर्म में कैसे अवेलेबल है लिटमस पेपर? पेपर नहीं, सॉल्यूशन फॉर्म में कैसे अवेलेबल है लिटमस? पर्पल कलर का होता है। अगर आप इसको डिस्टिल वाटर में डालो सॉरी, अगर आप इसको डिस्टिल वाटर में डालो तो ये पर्पल कलर का होता है। ठीक है, तो मतलब पहले तो आपने क्या पढ़ा? एसिड। एसिड क्या होते हैं? खट्टे। जिन भी सब्सटेंसेस में खट्टापन है वो होते हैं एसिड्स। जो भी सब्सटेंस बिटर है, ठीक है, कड़वे हैं, वो होते हैं बेस। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है आप हर चीज टेस्ट करो। हर चीज टेस्ट करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, तो इसीलिए इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। इंडिकेटर्स, ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स सॉल्यूशन फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं नेचर में, पेपर फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। सॉल्यूशन फॉर्म में मैंने आपको एग्जांपल दिया लिटमस का, पेपर फॉर्म का भी लिटमस ही एग्जांपल है। और कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स हैं? टर्मरिक। टर्मरिक हल्दी है, उसको भी आप किसी चीज में मिला के चेक कर सकते हो। चीज अपना कलर बदलती है तो समझो वो एसिड है। ठीक है, ऐसे आप टर्मरिक से चेक कर सकते हो। इवन आप लोग चाइना रोज पेटल्स, ठीक है, पंखुड़ियां, चाइना रोज की पंखुड़ियां भी एज अ इंडिकेटर यूज कर सकते हो कि एसिड है कि बेस। ठीक है, सो हमने ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े। एक का नाम है एसिड, दूसरा है बेस और तीसरा है इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जो इंडिकेट करता है, पता करता है कि एसिड है, बेस है। तो इंडिकेटर्स में सबसे नेचुरल वाले इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? तो टर्मरिक होता है, लिटमस होता है और चाइना रोज पेटल्स होते हैं। लिटमस सबसे ज्यादा यूज करने वाला इंडिकेटर है। लिटमस सबसे ज्यादा लोग टेस्ट यूज करते हैं पता करने के लिए कि एसिड है कि बेस है। सो लिटमस कौन कौन से फॉर्म में अवेलेबल है? लिटमस सॉल्यूशन फॉर्म में भी अवेलेबल है और लिटमस पेपर फॉर्म में भी अवेलेबल है। पेपर फॉर्म में कौन कौन से कलर हैं? रेड और ब्लू। सॉल्यूशन फॉर्म में कौन सा कलर है? पर्पल। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिकेटर्स। बच्चों अभी हम पढ़ेंगे कौन से सब्सटेंसेस में कौन सा एसिड होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ एक सब्सटेंस का नाम लिख रही हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने एक चीज का नाम लिखा सब्सटेंस, और उसमें एसिड क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि विनेगर,
विनेगर मतलब सिरका, जो कि पिकल्स में डाला जाता है। तो इसमें कौन सा एसिड होता है? तो इसमें होता है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। ठीक है। इसके बाद एंड्स स्टिंग। एंड्स स्टिंग मतलब जब आपको कोई कीड़ा काट लेता है, ठीक है, आपको बहुत दर्द होता है, हनी बी या कोई भी कीड़ा, तो वो जब आपको काटता है तो उसके डंक में भी एसिड होता है। तो वो कौन सा एसिड होता है? वो होता है फॉर्मिक एसिड। और सपोज आप फ्रूट्स खाते हो, खट्टे फ्रूट्स, खट्टे फ्रूट्स को इंग्लिश में सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं। ठीक है। तो जो खट्टे फल खाते हो आप, जैसे कि ऑरेंज, लेमन, तो इन सब में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। ठीक है। तो सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज, लेमन, इनमें कौन सा एसिड होता है? इनमें होता है सिट्रिक एसिड। इसके बाद कर्ड, आप जो दही खाते हो, दही के अंदर भी एक एसिड होता है। कौन सा? लैक्टिक एसिड। कर्ड। फिर आप स्पिनच, मेथी खाते हो, ठीक है, पालक खाते हो, तो पालक में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। स्पिनच। इसके बाद आप और खट्टे फ्रूट खाते हो, जैसे आंवला खाते हो, तो आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आंवला, ठीक है, आंवला खाते हो ना, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको आप विटामिन सी भी बोलते हो। ठीक है। आंवला सर्दियों में निकलता है, आप खाते भी हो। और इसके अलावा कैरी, खट्टी मतलब कच्ची कैरी, ग्रेप्स, टैमरिन मतलब इमली, ठीक है, आप मम्मी इमली की चटनी बनाती है ना, वो, तो उनमें होता है टार्टरिक एसिड। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से इन सब्सटेंसेस में ये एसिड्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बेस के नाम, अब किन सब्सटेंसेस में बेस होते हैं। ठीक है। तो जैसे कि लाइम वाटर मतलब लेमन वाटर मत समझ लेना, लाइम वाटर अलग होता है, लेमन वाटर अलग होता है, लाइम वाटर अलग होता है। ठीक है। सो लाइम वाटर में कौन सा बेस होता है? अब बेसिस। ठीक है। सब्सटेंसेस और बेसिस। ठीक है। तो लाइम वाटर में, ये लाइम वाटर में कौन सा बेस होता है? उसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद विंडो क्लीनर, आप विंडो क्लीन करते हो, उसमें भी एक बेस होता है। कौन सा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद सोप, ठीक है, आपके घरों में आप सोप्स यूज करते हो, डिटोल हुआ, लाइफबॉय, बहुत अलग अलग सोप्स, तो उनमें कौन से हाइड्रोक्साइड होते हैं? सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोप्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब किसी को कब्जी हो जाती है, पेट
ठीक नहीं आता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, तो डॉक्टर्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिख के देते हैं, वो भी एक बेस है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बाकायदा उस दवाई के ऊपर ऐसा ही नाम लिखा आता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो इस लिस्ट में एसिड्स के नाम है और इस लिस्ट में बेस के नाम है। एसिड नाम में आप देखोगे सबके नाम के आगे एसिड है, और जो बेस हैं उनके नाम के आगे है हाइड्रोक्साइड। देखो हाइड्रोक्साइड 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 हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो इन सब्सटेंसेस में ये एसिड और ये बेस होते हैं। आप ये बाय हार्ट कर लेना, आपको एमसीक्यूज में बहुत काम आएंगे। इसके अलावा मैंने अभी आपको जब इंडिकेटर्स पढ़ाए, मैंने लिचन के पौधों की बात की थी, तो आपकी एनसीईआरटी में पेज 50 पे ये देखो लिचन के पौधे हैं, और ये देखो ब्लू और रेड लिटमस पेपर है, ये इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। मैंने बात नहीं की थी आपसे, वही है, ठीक है। तो आज हम यहीं एंड करते हैं, पेज नंबर 50, ठीक है। आज हमने इस चैप्टर के 2 पेज पढ़े। आप लेक्चर अच्छे से देखना, एक बार ही देखना, 2 बार ही देखना। इसके बाद आप ये 2 पेज अच्छे से पढ़ लेना, आपके ये 2 पेज अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। डू ईच एंड एवरीथिंग एंड सेंड द एंटायर वर्क ऑन व्हाट्सएप टू मी। थैंक यू।